सुबह उठ के कुल्ली करवा दें, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत कई बच्चों को मुँह खोल के सांस लेने की आदत होती है, हम्म। तो उससे बैड ब्रेथ हो सकती है। सुबह उठ के कुल्ली कराएँ, नाश्ता कराएँ, नाश्ते के बाद ब्रश करा के स्कूल भेजें। कि अगर रात को ब्रश नहीं किया हुआ हुँ, हुँ। तो सुबह तक तो जनाब हालात खराब हो चुके होंगे। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि 2 दफ़ा, सोने से पहले, नाश्ते के बाद, बस। गंदे इंस्ट्रूमेंट से वो एक मरीज़ के मुँह में देखा, उसको धोया, अगले मरीज़ के मुँह में डाल दिया। 100 डिग्री पे पानी उबलता है और बहुत से वायरसेस 100 डिग्री पे सस्टेन कर जाते हैं, ज़िंदा रह जाते हैं। आपने एक इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे के मुंह में लगाया और उसको ट्रीटमेंट दिया तो कौन कौन से अमराज हो सकते हैं? सबसे जो पहले आता है ना, हेपेटाइटिस सी आता है, सेकंड आता है एड्स, हम्म। तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा, चौथा कोई भी ब्लड की डिजीज़ आ सकती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो आ सकती है। और ये तो तोहमतें हैं सारी। वालिदैन के लिए सवाल करना चाहूंगा, जी। उन बच्चों के वालिदैन के लिए हुँ, जिनको सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना होता हुँ, हुँ। है। पेरेंटिंग की एक बुनियादी एथिक जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और आज भी वही राइज है, वो आपने चैलेंज कर दी है इस हुँ, बात हुँ। के साथ। हुँ, हुँ। क्योंकि पहली बात ये होती थी कि सुबह उठा बच्चा वॉशरूम गया, वॉशरूम से निकलते हुए दांत चेक करवाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब उसके हमने दांत चेक कर लिए, हुँ, हुँ। अब उसके मुंह से टूथपेस्ट की खूबसूरत सी अच्छी सी मजे की स्मेल भी आ आनी रही है। चाहिए। अब हमने उसको खाना खिला दिया, बिल्कुल, अब हमने खाना खिलाकर हमने उसको स्कूल भेज स्कूल दिया भेज दिया। और अब बैक्टीरियाज मुंह में जगह बनाने लग गए। बिल्कुल, यानी ये पैटर्न पूरा गलत है। बिल्कुल गलत है। दुरुस्त पैटर्न ये है कि नाश्ते के बाद ब्रश ब्रश कराएँ, करवाना है और फिर स्कूल भेजना है। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उठ के कुल्ली करवा दें, ठीक है। ताकि थोड़ा बहुत कई बच्चों को मुँह खोल के सांस लेने की आदत होती है, हम्म। तो उससे बैड ब्रेथ हो सकती है। सुबह उठ के कुल्ली कराएँ, नाश्ता कराएँ, नाश्ते के बाद ब्रश करा के स्कूल भेजें। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि अगर रात को ब्रश नहीं किया हुआ हुँ, हुँ। तो सुबह तक तो जनाब हालात खराब हो चुके होंगे। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि 2 दफ़ा, सोने से पहले, नाश्ते के बाद, बस। मूव ऑन करते हैं जी। ज एक बड़ा इशू दांतों के हवाले से अताई है। हुँ, लाहौर समेत, मैं लाहौर समेत का वर्ड बोल रहा हूँ, पंजाब और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ऐसे-ऐसे दंदांत साज बैठे हुए हैं जिसने किसी ने कहीं फड़ी लगाई हुई है। इंतहाई अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट बिल्कुल। में। अभी आप रायवंड चले जाएँ, हुँ, हुँ। तो रायवंड में एक बड़ा इज्तिमा होता है, लाइक पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। हुँ, हुँ। और आई वाज़ शॉक्ड कि यहाँ गलियों में दंदांत साज बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे स्टूल और चौकी रख के बैठे हुए हैं। सर, कितने बड़े दुश्मन हैं। वो दुश्मन है या हम दुश्मन हैं? हम खुद भी दुश्मन हैं। इसकी 2 वजह हैं। ठीक है। एक तो वो लो प्राइस्ड हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर एक डॉक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मशरा फ़ीस डेंटिस्ट की 1000 है, ठीक है। तो वो ₹50 या ₹100 में भी देख लेते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, पहली वजह तो ये मुआशी फैक्टर आ गया। दूसरी वजह ये है कि लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं। वो जी पहले डॉक्टर कोलों टाइम लवांगे, फिर जावांगे, फिर प्रोसीजर होएगा, तकलीफ होगी। खौफ डेंटिस्ट का, हुँ, हुँ। जो कि ये लोग आम तौर पे इतने ये शातिर होते हैं कि अपना इस कदर वो बोलते हैं कि अगला बिल उनके झांसे में आ जाता है। गंदे इंस्ट्रूमेंट से वो एक मरीज़ के मुँह में देखा, उसको धोया, अगले मरीज़ के मुँह में डाल दिया। अब एक मरीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमारी है, तो उसके जो वायरसेस या बैक्टीरिया उसके थूक में होते हैं, ठीक है? अब मोस्टली क्या करते हैं, उन्होंने वो बॉयलर रखे हुए हैं। बिल्कुल। बॉयलिंग ਉਹ ਜੀ ਉਬਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ये ਹੁਣੇ ਉਬਾਲਿਆ ਪਾਇਆ उबले ना, नहीं ਇਹ जी, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। पैन है हाँ। करके वो बड़े उसके पैकेट शैकेट हुँ, कई बनाते हैं, कई नहीं हुँ, बनाते, ठीक है ना? और मज़े की बात ये है, बल्कि दुःख की बात ये है कि चूँकि वो लोग भी उस इलाके के कम पढ़े लिखे बाशऊर नहीं होते इतने, वो भी कहते हैं ये तो होते हैं ना, बस ठीक है। हुँ। 100 डिग्री पे पानी उबलता है और बहुत से वायरसेस 100 डिग्री पे सस्टेन कर जाते हैं, ज़िंदा रह जाते हैं। अच्छा, जी, हमारे जो यानी हुँ, ये आप क्या कर रहे हैं इमरान भाई? आप तो तमाम चीज़ों को चैलेंज करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जनाब उबला पानी है तो बस ठीक है। तो अगर इस मामले में आ जाएँ तो इसमें तो आपके वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो स्टरलाइज़ ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए। इसके लिए हम डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड सर्टिफाइड हुँ, हुँ। डेंटिस्ट हैं, हमारे पास एक मशीन या इक्विपमेंट होता है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव ये ये कितने की आती है? ये मुख्तलिफ है, 2 ठीक है, ढाई कोई लाख बहुत से शुरू होता है और अच्छा, वो अपने चलते जाएँ। लेकिन वो तो नहीं रखेंगे 2 ढाई लाख रुपए की चीज़ कभी नहीं, भी। वो तो इंस्ट्रूमेंट एक से मरीज़ दूसरे मरीज़ के मुँह में डाल देते हैं, नहीं बदलते, तो वो 2.5 लाख की मशीन कहाँ से रखेंगे? हुँ। ऑटोक्लेव 124 डिग्री सेंटीग्रेड या 131 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा। स्टीम देती है, और वो भी कोई 15 से 20 मिनट, 25 मिनट देनी चाहिए। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद आप डेड श्योर होते हैं कि हाँ जी, अब अल्लाह चाहे तो कोई बीमारी आएगी, इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकती। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं है और आपने किसी अताई डेंटिस्ट या किसी भी मिस हैंडलिंग के नतीजे में आपने एक इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे के
मुंह में लगाया और उसको ट्रीटमेंट दिया, तो कौन कौन से अमराज हो सकते हैं? सबसे जो पहले आता है ना, हेपेटाइटिस सी आता है, सेकंड आता है एड्स, हम्म तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा, हम्म चौथा कोई भी ब्लड की डिजीज आ सकती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो आ सकती और है। ये तो तोहमतें हैं सारी। तो बताएं सर, इनके इलाज मुश्किल हाँ, भी और हैं। ये तोहमतें हैं और बंदा सफाई देता रहेगा कि जनाब मैं कहीं से लेकर नहीं आया, ਤੁਹਾਡੇ मैं तो ਕੋਲ दंद ਹੋਈ ਆ, कढ़ाया सी। दंद कढ़ाया सी। और खानदान कबीला भी कहेगा कितने मुंह काला करदा रहे कितने हैं। हैं? बिल्कुल ऐसे भी ऐसे कि ऐसे ये ही क्योंकि तो ये तो गुनाह के नतीजे में गुनाह आने के वाली नतीजे, बीमारियां हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही तो ऐसे ही। इंसान तो सफाई देता तो रहेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करना भी तो गुनाह है ना। अच्छा, फिर हम्म इन नताइयों को ये समझ नहीं आती कि इंस्ट्रूमेंट हम चाहे ग्लव्स ही पहने हो हमें भी हम्म, चुभते रहते हैं, तो बिल्कुल। हमें भी खतरा है। अगर हम्म इंस्ट्रूमेंट गंदे हैं तो मरीज से मरीज को तो जो इन्फेक्शन जा सकती है वो हम्म हमें भी ट्रांसमिट हो सकती है। हम्म तो हम्म अपनी हम्म हिफाजत भी करनी चाहिए, दूसरों की हिफाजत भी करनी चाहिए, और ऑटोक्लेव के साथ मरीज देखने चाहिए और क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक ऐसा इदारा है, हम्म। ये शुक्र की मकाम है कि ये ऐसा इदारा है जो कि ना सिर्फ ऐसे अताइयों को चेक करता है बल्कि वो हम क्वालिफाइड डेंटिस्ट को भी चेक करते रहते हैं अच्छा, कि वैसे हमारे मैं ऊपर तो मेरी नहीं इसमें कोई। राय थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जी जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक ऐसा इदारा है, जो हम्म, क्वालिफ़ाइड डेंटिस्ट्स को चेक करता रहता है, हम्म, लेकिन अताइयों के करीब भी नहीं जाता है, विद ड्यू अपॉलजी। हम्म, अदरवाइज़ ये अतायत एलिमिनेट बहुत आसानी से हो सकती थी। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको देना जो हम्म, इमरान भाई, हम मल्टीपल क्लिनिक्स सील करवा कर आते हैं हम्म, और वही लोग वापस आकर बैठ जाते हैं और जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से कहा जाता है, तो वो कहते हैं यार देख लेते हैं। और वो आज तक देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। बहरहाल ये मेरी राय है, आपकी राय से पर मुख्तलिफ है। इंतजामी अमूर हाँ, में कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई ढील फेलियर्स और फेलियर्स लैकुनाज़ होता है, तो होते हैं। इसको ज़रूरत है बेहतर करने की।